अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 शुरू करने लगे हैं सेकेंड ईयर की यानी 12th की केमिस्ट्री का। और इस चैप्टर का नेम है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है एज़ कम्पेयर टू बाकी चैप्टर्स, ये थोड़ा सा उससे लेंथी है और इसमें से पेपर भी काफ़ी बनता है। जैसे कि 2019 का एनुअल पेपर था ना केमिस्ट्री का, यानी आप लोग 2020 में तो पेपर हुए ही नहीं, जो पिछले साल का पेपर था उसमें इस चैप्टर में से 2 लॉन्ग आ गए थे। तो नॉर्मली तो 1 लॉन्ग आता है इस चैप्टर में से, लेकिन उस साल 2 लॉन्ग इसी चैप्टर में से सिर्फ आए थे। तो जिन बच्चों ने ये चैप्टर छोड़ा था फिर उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो बड़े अच्छे तरीके से आपने ये चैप्टर पढ़ना है, आसान ही ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। इससे पहले हमने चैप्टर 7 में एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन पढ़ी है। एलिफैटिक क्या होते हैं? एलिफैटिक एक्चुअली कहते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को। कौन से हाइड्रोकार्बन? जो ओपन चेन वाले हो। हमने पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं। सो दोज कंपाउंड विच ओनली कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। नाम से जाहिर है जिस कंपाउंड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन हो वो हाइड्रोकार्बन है। और एलिफैटिक का मतलब ओपन चेन, यानी इनमें रिंग नहीं होते कार्बन के। कार्बन जो है वो ओपन चेन में हो सकता है, वो चेन जो है वो यूं करके स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, वो चेन ब्रांच चेन भी हो सकती है, लेकिन कभी भी रिंग वाले नहीं होंगे। ठीक है। सो बेसिकली हम ये कहेंगे कि हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन की जो क्लासिफिकेशन है कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड वो 2 तरह के होते हैं, ओपन चेन वाले और क्लोज चेन वाले, जो चैप्टर 7 में हमने पढ़ा था। अब जो क्लोज चेन वाले हैं ये तो 2 तरह के हो गए, एरोमेटिक जिनमें बेंजीन रिंग आ जाता है, और एलिसाइक्लिक जिनमें बेंजीन रिंग तो नहीं होता लेकिन ये क्लोज रिंग बना देते हैं, जैसे ये CH2 और CH2 ये अब क्लोज रिंग बन गया। ये एक एलिसाइक्लिक है, यानी ये क्लोज चेन इसने बना दी है। इसका नाम होगा साइक्लोब्यूटेन। ब्यूटेन 4 कार्बन वाले को कहते हैं। जब ब्यूटेन साइकिल की फॉर्म में हो वो साइक्लोब्यूटेन है। खैर, हमने इस चैप्टर में ये पढ़ने हैं, ये हमारा पूरा चैप्टर ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में है। तो ओपन चेन वाले हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अच्छा, सैचुरेटेड का लफ्जी मतलब होता है भरा हुआ, ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कंप्लीटली फिल्ड। और अनसैचुरेटेड का मतलब होता है थोड़ा सा जो खाली हो, यानी एम्प्टी। अब जैसे मैंने पेट भर कर खाना खाया हुआ है, मैं कहूँगा आई एम सैचुरेटेड, कि मेरा पेट भरा हुआ है, मेरे पास और गुंजाइश नहीं है। और जब मेरा पेट खाली होगा यानी मुझे भूख लगी हुई है, तब मैं कहूँगा आई एम अनसैचुरेटेड, यानी मेरा पेट अभी पूरा नहीं भरा, मैं और खा सकता हूँ। तो ऐसे ही सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें गुंजाइश नहीं होती कोई और हाइड्रोजन जुड़ सके। मैं आपको एग्जांपल्स भी इसके आगे दूंगा काफ़ी सारी। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन जो है वो हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। सैचुरेटेड में कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है, कभी भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता। कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं। तो इस क्लास में जो कंपाउंड आ जाते हैं सैचुरेटेड में वो होते हैं अल्केन्स। अब दूसरी तरफ अनसैचुरेटेड जो है इनमें गुंजाइश होती है, कि कोई नया एटम ऐड हो सकता है। तो इनकी 2 किस्में हो सकती हैं। अनसैचुरेटेड जो है ये डबल बॉन्ड वाले हो सकते हैं, यानी जिनमें कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड हो, या जिनमें कार्बन एटम के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। तो अगर डबल बॉन्ड हो 2 कार्बन एटम के दरमियान, वो क्लास कहलाती है अल्कीन। पहले भी पढ़ चुके अल्कीन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो फिर ये कहलाते हैं अल्काइन। ठीक है, अल्केन सिंगल बॉन्ड वाले, ये डबल बॉन्ड वाले, ये ट्रिपल बॉन्ड वाले। अब मैं आपको तीनों दिखाता हूं कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड क्या हो सकते हैं। ये 2 कार्बन है, दोनों सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है। अब जाहिर बात है कार्बन ने बॉन्ड 4 ही बनाने हैं। पूरे चैप्टर में आपने जहन में रखना है कि कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं। कार्बन इज टेट्रावेलेंट, 4 से कम या ज़्यादा नहीं करनी। अब ये कंपाउंड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है।
कार्बन तो 2 पूरे हो गए, बाकी 7 जितने बॉन्ड कम है उतने हाइड्रोजन होंगे। और हाइड्रोजन क्योंकि हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है तो दोनों कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। सही हो गया। अब CH3 आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब कार्बन के बॉन्ड पूरे हैं, कोई नया एटम दाखिल हो सकता है इसके अंदर, यानी इस कार्बन के साथ अगर कोई इनकमिंग एटम जुड़ना चाहे क्या वो जुड़ सकता है या नहीं? तो इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि कार्बन सैचुरेटेड है, क्योंकि ये कंपाउंड एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, किसी नए की कोई गुंजाइश नहीं, सारी कुर्सियां इसकी सारी जगह फिल हो चुकी हैं। अब दूसरी तरफ ये 2 कार्बन, इसमें डबल बॉन्ड आ गया तो जाहिर बात है अब ये हाइड्रोकार्बन है अगर, तो दोनों कार्बन के साथ 2 H जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब ये कंपाउंड यू बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये जो ऊपर वाला था ये अल्केन था एक, अब ये डबल बॉन्ड वाला क्या होता है बेटा? ये होता है अल्कीन। ठीक हो गया। अब इस कार्बन के साथ अगर कोई इनकमिंग एटम जुड़ना चाहे क्या वो जुड़ सकता है? इसका आंसर है यस, जुड़ सकता है। भला कैसे? अगर ये डबल बॉन्ड हम तोड़ दें, डबल बॉन्ड टूटे, क्या रह जाएगा? सिंगल बॉन्ड। तो जब सिंगल बॉन्ड बन जाएगा फिर एक हाइड्रोजन यहाँ भी ऐड हो सकता है, एक यहाँ भी, तो मतलब इसमें गुंजाइश है। कितने की गुंजाइश है? 2 हाइड्रोजन के दाखिल होने की। तो ये अनसैचुरेटेड हो गया। तो इस तरह के अनसैचुरेटेड को जिसमें डबल बॉन्ड हो उसको हम कहते हैं अल्कीन। अब तीसरी क्लास देखें, ये भी अनसैचुरेटेड है, 2 कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आ गए, तो सिर्फ एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ और जुड़ेगा, एक इसके साथ, क्योंकि 4 बॉन्ड अब कार्बन के पूरे हो गए। अब ये हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, यानी ये ऊपर वाले से भी ज्यादा अनसैचुरेटेड है, पुख्खा है ये। इसके अंदर कितने हाइड्रोजन और ऐड हो सकते हैं? 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ और जुड़ सकते हैं, 2 इसके साथ। शर्त ये है कि ट्रिपल बॉन्ड टूट जाए, तो फिर ये भी अनसैचुरेटेड हुआ और इसको हम कहेंगे अल्काइन। ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी कि अल्कीन और अल्काइन अनसैचुरेटेड क्यों होते हैं। अब डेफिनेशन हमारी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे याद रखें दोनों में डिफरेंस क्या है। सैचुरेटेड कार्बन मेक ओनली सिंगल बॉन्ड, कार्बन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाए हुए होता है। ऑल 4 वैलेंसीज आर फुल्ली सेटिस्फाइड, चारों वैलेंसीज जो है वो सिंगल बॉन्ड के जरिए सेटिस्फाई हो चुकी हैं। यानी आप कह सकते हैं कि कार्बन जो है वो नो पिकअप, वो कोई चीज़ पिक नहीं कर सकता मजीद। अब इसकी मिसाल मैंने आपको दे दी थी कि इसकी मिसाल होती है इथेन। ठीक हो गया। अब अनसैचुरेटेड कार्बन में एक डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अब जाहिर बात है वो मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से कार्बन अनसैचुरेटेड होता है। अब इसकी मिसाल होगी इथीन जो कि एक अल्कीन है और इथाइन जो कि एक अल्काइन है। ठीक हो गया, ये एग्जाम्पल भी दे दी और डिफरेंस भी बता दिया। मिसाल के तौर पे हमेशा जो भी हाइड्रोकार्बन हो जहन में रख लें अच्छे तरीके से कि जो भी हाइड्रोकार्बन हो उसमें चेन बेसिकली कार्बन की होती है। हाइड्रोजन चेन नहीं बना सकता, हाइड्रोजन चेन के साइड्स पे जुड़ सकता है, चेन नहीं बना सकता, क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है। मसलन यूं कार्बन की एक चेन जा रही है, आप कह रहे कि यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया, फिर कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि हाइड्रोजन डबल बॉन्ड बना ही नहीं सकता, 2 बॉन्ड नहीं कर सकता। तो चेन हमेशा किसकी होती है बच्चों? कार्बन की। ठीक है, अब कार्बन की चेन में आपको बना के दिखाता हूँ, सी 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 एंड यहाँ पे, ठीक है, इतनी चेन ही है। अब इसके साथ आपने हाइड्रोजन लगाने हैं। सिंपली कितने कितने हाइड्रोजन लगेंगे देखें, मैंने कहा कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, तो इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 3। ठीक हो गया। अब इसके साथ सिर्फ 2 और लगेंगे, बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। इसके साथ भी 2, इसके साथ भी 2, इसके साथ 3। तो बेसिकली फॉर्मूला आ जाएगा CH3, इस कार्बन के साथ 2 H है, CH2, CH फिर से 2, फिर आगे CH2 बॉन्ड और आखिर पे CH3। ये कंपाउंड सैचुरेटेड बन गया।
अब एक अनसैचुरेटेड बना के मैं आपको दिखाता हूँ। आपने इस तरह से ना खुद प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको पता रहे कि किस कार्बन के साथ कितने एच है। सी सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी। ठीक है, अब हाइड्रोजन साथ लगाने हैं। इस कार्बन के साथ 3 एच जुड़ जाएंगे। ठीक है, इस कार्बन के साथ कितने एच जुड़ेंगे, बॉन्ड गिने, 3 बॉन्ड कार्बन के पहले तो सिर्फ 1 एच लगेगा। अब इस कार्बन के साथ भी कितने एच, सिर्फ 1। इसके साथ कितने एच, 2 एच, इसके साथ 3 एच। तो बेसिकली आपने फॉर्मूले इस तरह से लिखते यानी ये हो गया CH3 बॉन्ड, अब यहाँ पे सिर्फ 1 एच था, CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH बॉन्ड, CH2 बॉन्ड, CH3। ये सब मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आपके लिए ये जो कंडेंस्ड फार्मूले हैं ना, इनको समझना आसान हो जाए। आपने अक्सर गलती करनी है कि किस कार्बन के साथ कितने एच आने हैं, जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गया आपको पता नहीं लगना। तो इसलिए मैं ये बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि स्ट्रक्चर बना के देखें, फिर आपको पता चलेगा कि किस कार्बन के साथ कितने एच आ रहे हैं। अब ये एक एग्जाम्पल और ले ली मैंने, इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, लेकिन उसमें एक ब्रांच भी है। हर कार्बन के साथ कितने एच आएंगे, इसके साथ कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे क्योंकि इसका एक ही बॉन्ड है। अब इस कार्बन के 2 बॉन्ड है, इसके साथ है सिर्फ 2 एच आएंगे। अब इस कार्बन के 3 बॉन्ड है, इसके साथ सिर्फ 1 एच। अब ये लास्ट कार्बन है, इसके साथ फिर से कितने एच, 3, क्योंकि एक बॉन्ड पहले है, 3 हाइड्रोजन। अब इस कार्बन के भी 3 और बॉन्ड बनेंगे यानी इसके साथ भी 3 एच आ जाएंगे। इस तरह से आप खुद भी प्रैक्टिस करें और ये अगले टॉपिक की तरफ आ जाए, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर कहते हैं नाम देना। आपको पता है कि नोमेनक्लेचर मीन टू गिव नेम, टू गिव नेम। ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद करोड़ों में है, लाखों में नहीं है, करोड़ों में है। तो करोड़ों ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम कैसे दिया जाता है, दिस इज एन इशू। तो नोमेनक्लेचर 2 तरह का होता है, एक होते हैं कॉमन नेम, एक होते हैं IUPAC नेम। आज के लेक्चर में हम सिर्फ कॉमन नेम के बारे में पढ़ेंगे, IUPAC नेम हम कल पढ़ेंगे। कॉमन नेम पहले कैसे दिया जाता है। कॉमन नेम की कोई बुनियाद नहीं होती। किसी चीज़ को आपने नेम देना है, कोई चीज़ आपके सामने आई, आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई कंपाउंड आपने डिस्कवर किया है, आप उसको अपने नाम पे दे सकते हैं। ठीक है, कोई चीज़ किसी और चीज़ से मिलती जुलती, आप उसको वो नाम दे सकते हैं। तो कॉमन नेम की कोई बुनियाद नहीं होती। कॉमन नेम किसी हिस्ट्री की बुनियाद पर भी दिया जा सकता है, जैसे मीथेन। मीथेन की गैस का कॉमन नेम है मार्श गैस। मार्श, क्यों मार्श गैस इसको कहा जाता है, क्योंकि ये मार्शी प्लेस से निकलती है। और मार्श क्या होती है, दलदल, जंगलों के अंदर जो गारा सा होता है ना, काफ़ी बना हुआ पानी और मिट्टी गारा, वहाँ से ये गैस निकलती है। फिर जो कॉमन नेम है वो किसी पर्सन के नेम पे भी हो सकता है, जैसे बारबिटोरिक एसिड। बारबिटोरिक एसिड को प्रिपेयर किया था एक साइंटिस्ट बारबारा ने, तो उसके नाम पे बारबिटोरिक एसिड कह दिया गया। फिर कभी कभी प्रिपरेशन के मेथड, जो कंपाउंड जहाँ से प्रिपेयर हो रहा है उसको वहाँ से नेम भी दिया जा सकता है। जैसे एसिटिक एसिड जो है ये किससे निकलता है, विनीगर से, सिरके से। और सिरके को लेटिन जुबान में कहते हैं एसिटम। क्या कहते हैं, एसिटम। तो एसिटम से नाम दे दिया गया एसिटिक एसिड। इन शॉर्ट कहने का ये मतलब है कि कॉमन नेम की कोई बुनियाद नहीं होती, ये हिस्ट्री की बुनियाद पे दिया जा सकते हैं, पर्सन की बुनियाद पे और प्रिपरेशन की बुनियाद। तो सिर्फ चंद एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनके नेम कॉमन यूज़ किए जाते हैं। जैसे मीथेन का एक कॉमन नेम हम सुई गैस भी यूज़ करते हैं पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, अब अल्केन को जब आपने नाम देना है, अल्केन जो सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उनको नाम देने के लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, उसके अंदर कार्बन की तादाद। क्या पता होना चाहिए, कार्बन की तादाद। जब आपको कार्बन की तादाद पता होगी ना, आप बड़ी आसानी से नाम दे सकते हैं। पहले मैं ये कॉमन नाम देने का तरीका बता रहा हूँ कि कॉमन नाम कैसे देना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये लेटिन लैंग्वेज की गिनती याद करें। लेटिन लैंग्वेज में मेथा कहते हैं 1 को, एथा 2 को, प्रोपा 3 को, ब्यूटा 4 को, पेंटा 5 को, हेक्सा 6 को, हेप्टा 7, ऑक्टा 8, नोना 9 और डेका 10। सो मेथा, एथा, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका,
मेथा, एथा, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, ये पहले 5 हो गए। अगले 5 हेक्सा, हेप्टा। स्पेशली इन दो में आपने कंफ्यूज होना है। हेक्सा 6 है, हेप्टा 7 है। ऑक्टा, नोना, डेका में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी क्योंकि ये आसान है। और ये शुरू वाले 5 भी आसान है, मेथा, एथा, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा। ब्यूटा 4, स्पेशली ब्यूटा 4 वाले को कहते हैं और पेंटा 5 को कहते हैं। अब कॉमन नेम के तरीके को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये टेबल बना लिया है। इस टेबल में मैंने यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि ये एक्चुअली अल्फ़ाबेट्स है। ये क्या हैं? ये अल्फ़ाबेट हैं। और जैसे मेथा, मेथा ये लेटिन ज़ुबान के अंदर किसको कहते हैं? 1 को। एथा 2 को। प्रोपा 3 को। सो अब ये तीनों क्लास है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। सिंपली ऐसे समझे कि अगर कोई अल्केन हो उसमें कार्बन की तादाद कितनी हो? 1 हो। सिर्फ किसी अल्केन में कार्बन की तादाद 1 हो तो एक तो उसका जनरल फार्मूला होगा अल्केन का CnH2n+2। अब इस फार्मूले की मदद से कार्बन 1 है, आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें यानी 2n कर दें। कितने आ गए? 1 ज़रब 2, 2 आ गए। उसमें 2 जमा किए 4, तो कंपाउंड बन जाएगा आपके पास पहला CH4। अब इसको नाम क्या देना है? कार्बन इसमें 1 ही है तो 1 वाले के लिए टर्म यूज होती है मेथा। ठीक हो गया, मेथा। लेकिन हम जब भी अल्केन को नाम देते हैं उसके एंड पे हमें एन लगाना पड़ता है, यानी जो एन है ना ये एक्चुअली है सफिक्स। सफिक्स कहते हैं ऐसी चीज को जो बाद में आए। सफिक्स बाद में आता है किसी भी लफ्ज के, तो एन लगाए जाना है। जैसे अगर 2 कार्बन वाला अल्केन हो उसका नाम होगा, 2 कार्बन को एथा कहते हैं तो इथेन, 3 कार्बन वाले को प्रोपेन, 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन, 5 कार्बन वाले को हेक्सेन, 5 वाले को पेंटेन। यानी हर एक के एंड पे क्या लगाए जाना है? एन, एन लगाए जाओ। अब फॉर्मूले भी इनके लिखते जाता हूँ साथ साथ। ये 2 कार्बन वाला है तो C2 लगा दे, H लगाने हैं आपने डबल करके 2 ऐड कर दे, C2H6, C3H8, C4H10। अब डायरेक्टली मैं ऑक्टा लिखता हूँ। ऑक्टा किसको कहते हैं? ऑक्टा 8 वाले को, तो ये होगा C8H8, 2 बार 16, 16 और 2 18, H18। और इसका नाम क्या होगा? ऑक्टा से ऑक्टेन, एंड पे एन लगा दे बस। कार्बन की तादाद जितनी है उसके एंड पे एन लगा दे, सिंपली बात ख़त्म। फार्मूला भी आप खुद बना सकते हैं। अब अल्कीन पे आ जाए। अल्कीन में क्योंकि डबल बॉन्ड आ जाता है तो हाइड्रोजन कम रह जाते हैं। मैंने बताया ना इसमें 2 हाइड्रोजन की गुंजाइश होती है, तो 2 हाइड्रोजन अब कम कर दे। अल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n, बस यही फार्मूला है CnH2n। अब अल्कीन का पहला मेंबर जो है वो होता है इथीन। क्या होता है? इथीन, यानी C2H4। सीधा सीधा आपने हाइड्रोजन को डबल कर देना, 2 बॉन्ड आ गया, C2H4। अब नाम क्या होगा? नाम हम एथा से लेंगे। 2 कार्बन वाले कंपाउंड को क्या कहते हैं? एथा। अब ये डबल बॉन्डेड है तो इथीन आ जाएगा। एंड पे सफिक्स क्या लगाना है? इन। अल्कीन के हर मेंबर के एंड पे आपने सफिक्स लगाना है इन। जैसे अगला होगा प्रोपीन, उससे अगला ब्यूटीन, ब्यूटीन से अगला पेंटीन, और इसी तरह हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डेकीन वगैरह। अब फार्मूले लिखे जाने हैं। प्रोपीन का फार्मूला होगा C3H6, पेंटीन का होगा C5H10। इसी तरह अगर आपने लिखना है हेप्टीन का तो C7H14। ये हेप्टीन का फार्मूला आ गया। ये सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूले हैं। अब अल्काइन को नाम कैसे देते हैं? अल्काइन को नाम देने का तरीका भी काफ़ी आसान है। सिर्फ सफिक्स आपने यूज़ करना है YNE। सफिक्स क्या है? YNE। और जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n-2, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड आ गया ना तो हाइड्रोजन की तादाद 2n से भी 2 कम कर दें। पहला मेंबर होगा उसका फार्मूला होगा C2H2, क्योंकि कार्बन 2 है, 2 2 बार 4, 4 में से 2 निकाल दिए तो वापस 2 रह गए। और नाम होगा उसका इथाइन। एंड पे क्या लगाना है? YN, ये आपका सफिक्स है। इससे अगला प्रोपाइन,
उससे अगला ब्यूटाइन, बस ये लगाए जाए और साथ फार्मूले, जैसे ब्यूटाइन का फार्मूला होगा C4, क्योंकि ब्यूटा 4 को कहते हैं, H जो है वो होंगे 6, 4 2 बार 8, 8 से 2 कम कर दिए। आपका होमवर्क ये है कि इस सारे टेबल के अंदर जितने भी ये 10 मेंबर अल्केन के, अल्कीन के और अल्काइन के, इनके नाम लिखें, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले लिखें और इनके स्ट्रेट चेन के अंदर फार्मूले बनाएं, कंडेंस्ड फार्मूले। ये मुझे आज ही चेक करवाएं। एक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट ही है, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। सफिक्स, सफिक्स जो है ये यूज़ होता है आफ्टर, किसी नाम के बाद में यूज़ होता है। जैसे हमने ये कुछ सफिक्स यूज़ किए, एन, इन और वाइन, ठीक है, ये 3 सफिक्स यूज़ किए। एन जो है ये अल्केन के नेम का सफिक्स है, अल्कीन के लिए और अल्काइन के लिए। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स भी हम यूज़ करते हैं, 3 प्रीफिक्स है हमारे पास, एन, आइसो और नियो। प्रीफिक्स ऐसे नाम को कहते हैं या ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जो किसी नाम से पहले यूज़ हो। अच्छा, ब्यूटेन जो है ये एक कॉमन नेम है, इसका फॉर्मूला होता है ब्यूटेन का, एन एंड पे आ रहा है ना, यानी अल्केन है ये, C4H10, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि ब्यूटेन जो है इसमें 2 आइसोमर्स पॉसिबल है, यानी सीधी चेन के अंदर पॉसिबल है CH3, CH2, CH2, CH3, या ब्रांच चेन पॉसिबल है CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे CH, ठीक है। अब जो कॉमन नेम हम दे रहे हैं वो भी ब्यूटेन ही है। अब फ़र्क कैसे करेंगे? फ़र्क करने के लिए कॉमन नेम हमें 2 प्रीफिक्सेस दे रहा है, एक एन, दूसरा आइसो। जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर सीधी चेन में, उसको हम कहते हैं एन, तो ये वाला है एन ब्यूटेन, ठीक है। एन फॉर नॉर्मल, जब भी कोई सीधी चेन में हो आप एन लगा सकते हैं। और आइसो, ये वाला आइसो ब्यूटेन है, यानी आइसोमीन ब्रांच। आइसो एक ब्रांच को कहते हैं, यानी आइसोमीन 1 ब्रांच, अगर 1 ब्रांच हो वो आइसोब्यूटेन हो गया। अब इससे अगले मेंबर की तरफ आए, वो है पेंटेन, C5H12। पेंटेन के तो 3 तरह के स्ट्रक्चर पॉसिबल है, सीधी चेन में, 2 ब्रांचेस के साथ और सिंगल ब्रांच के साथ। तो इसके लिए प्रीफिक्स हमने लगा देना है, यानी नाम से पहले प्रीफिक्स, इसके लिए तो एन आ गया, एन पेंटेन हो गया, ठीक है। सिंगल ब्रांच हो तो आइसोपेंटेन आ गया। इसी तरह अगर 2 ब्रांचेज आ गई, अब 2 ब्रांचेज के लिए हम पेंटेन टर्म यूज करते हैं, नियोपेंटेन, सही हो गया। अब कॉमन नेम ये जो हम दे रहे हैं, इसका साथ मसला ये है कि जब आप हायर हाइड्रोकार्बन की तरफ जाते हैं, हायर से मुराद मतलब ऑक्टेन की तरफ जाते हैं, डिकेन की तरफ जाते हैं, या इवन इससे भी हायर की तरफ, उनके अंदर तो कई ब्रांचेज पॉसिबल है। किसी के साथ 3 ब्रांचेज भी हो सकती है, 5 भी हो सकती हैं। तो ये कॉमन नेम वहाँ पर अप्लाई नहीं किए जा सकते। तो इस वजह से इनका यूज़ काफ़ी लिमिटेड यूज़ है। ये जो टर्म है ना, यानी ये टर्म एन, आइसो और नियो, ये काफ़ी लिमिटेड सा यूज़ होता है। हायर हाइड्रोकार्बन को हम नेम नहीं दे सकते इस मेथड की मदद से। तो उसके लिए फिर IUPAC नेम बनाए गए, वो हम कल पढ़ेंगे। और लास्ट पे ये भी देख लें कि अल्काइन सॉरी जो अल्कीन्स है जिनमें डबल बॉन्ड है, उनको कैसे नाम दिया जाता है। जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसको कॉमन नेम आप इथीन भी कह सकते हैं, यानी आपने सफिक्स यूज़ करना है इन, या एक सफिक्स और यूज़ होता है वाइलिन भी। इसको आप क्या कह सकते हैं, इथाइलिन, YLNE, वाइलिन, पूरा इथाइलिन। और ये प्रोपीन है, सिंगल बॉन्ड आ गया, तो इसको प्रोपाइलीन भी कह सकते हैं, यानी क्या एंड पे यूज़ कर रहे हैं, लीन। और ये 4 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन है, लेकिन डबल बॉन्ड आ गया बीच में, तो बेसिकली ये है तो एक अल्कीन ही। तो आप इसको क्या कह सकते हैं, इसको आइसोब्यूटीन भी कह सकते हैं, ये भी ठीक है, आइसोब्यूटीन या आइसोब्यूटाइलिन। मैंने बताया ये वाइलिन जो है ये भी सफिक्स यूज़ किया जाता है अल्कीन्स के लिए। ठीक हो गया। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। अगर कोई आपका क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ लीजिए और इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।